स्वागत है आपका पहला कदम के इस खास एपिसोड में। पहला कदम की इस पाठशाला में हमने पिछले कई महीनों से आपके निवेश और आपके पैसों की तरफ आपकी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। निवेश के इस मायाजाल में कहीं आपके कदम गलत राह में ना उठे, यही हमारा मकसद रहा है। और आज हमारी इस लगातार कोशिश और इस सफर का ब्यौरा पेश करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, जिन्होंने पहला कदम की इस मुहिम में हमारा लगातार साथ दिया है। हमारे साथ हैं एनएसडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गगन राय और रिलायंस मनी के डायरेक्टर और सीईओ सुदीप बंदोपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में। सबसे पहले गगन, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मौजूदा जो हालात हैं, बाजार में गिरावट हुई है, इन्फ्लेशन के दर आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई बार लोगों के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। क्या आपको जहां तक डीमैट एप्लीकेशंस की बात आती है, जो एक जरिया है इक्विटी बाजार में निवेश करने का, आपको क्या लग रहा है इसमें भी कोई असर पड़ा है? नंबर ऑफ डीमैट एप्लीकेशंस जो आपको आती हैं हर वक्त। देखिए, किसी को भी शेयर बाजार में अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले उसको डीमैट अकाउंट खोलना है और अपना पैन कार्ड उसको डीमैट अपने डीपी के पास देना है। हमारे पास जो डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं आज भी, वो करीब 1.5 लाख अकाउंट पर मंथ अभी भी खुल रहे हैं। और हमारी स्पीड जो है अकाउंट खोलने की वो भी कम नहीं हुई है, क्योंकि लोग नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट जो है वो अभी भी अच्छा है और नए नए लोग आके अकाउंट्स खोल रहे हैं, तो वो स्पीड कम नहीं हुई है। जिस तरीके से पहला कदम में हमेशा हमने जानकारी देने की कोशिश की है, तो एक नए निवेशक को जब वो अपना डीमैट एप्लीकेशन भरने जा रहा है, तो क्या जरिया है, किस तरीके से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं? अगर एक बार दोबारा उसकी जानकारी दे दें। देखिए, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा। एनएसडीएल के पास जैसे 256 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं जो 800 सिटीज में ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दो चीज देनी जरूरी है। और इसके अलावा किसी भी आदमी को अपना पैन कार्ड देना आवश्यक है। बिना पैन कार्ड के डीमैट अकाउंट नहीं खुल सकता है। जिन लोगों ने ऑलरेडी डीमैट अकाउंट खोल रखे हैं और पैन कार्ड ना देने की वजह से उनका डीमैट अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, उनको चाहिए जल्दी से जल्दी जाकर अपने डीपी के पास अपना पैन कार्ड दें, नहीं तो वो शेयर जो भी उनके अकाउंट में पड़े हैं वो बेच नहीं सकते। एक दो प्रिकॉशन जो डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उनको लेने हैं, वो ये है कि कभी भी जब वो शेयर खरीदें तो पूल अकाउंट्स में शेयर्स न छोड़े। शेयर जो हैं वो ब्रोकर के पूल अकाउंट्स में पहले आते हैं और उसके बाद में ब्रोकर जो है वो क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो क्लाइंट को ये चाहिए कि जैसे ही वो शेयर्स उसके अकाउंट में आए तो वो इंसिस्ट करे कि ये मेरे अकाउंट में आप शेयर ट्रांसफर कीजिए। दूसरा प्रिकॉशन जो उसको लेना है वो ये है कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप उसको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे चेकबुक को ट्रीट करते हैं। आप अपनी चेकबुक को लॉक एंड की में रखते हैं, इसी तरह डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप को भी आपको चाहिए कि लॉक एंड की में रखे और अच्छी तरह सावधानी पूर्वक उसको भरा जाए। बिल्कुल। अगर अभी भी कोई निवेशक है जिसके पास फिजिकल शेयर्स अभी भी मौजूद है, उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अगर इस बारे में जानकारी? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म होता है एक, वो फॉर्म भर के अपने डीपी के पास जाकर, अगर आप ऑलरेडी अकाउंट खोल चुके हैं तो अपने फिजिकल शेयर आप जमा करा दीजिए। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन। तो जो डीपी है वो उन शेयर्स को कंपनी के पास यानी कि इशूअर के पास भेज देगा और इशूअर जो है वो ये कंफर्म करेगा कि ये शेयर होल्डर वाकई में जेन्युइन शेयर होल्डर है, शेयर सर्टिफिकेट जेन्युइन है, और वो उनको डीम्यूचुअलाइज कर देगा और उसको अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। सुदीप, डीमैट अकाउंट खुलने में तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन क्या आपको लगता है कि निवेशक के सेंटिमेंट्स में फिलहाल कोई असर पड़ा है? जिस तरीके से अभी बाजार का माहौल है, आपके इन्फ्लेशन रेट हो गया या इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अगर देखें तो? जी देखिए, सेंटिमेंट में तो जरूर थोड़ा नमी आई है, पर अगर हम बात करें रिटेल निवेशक के, मेरे ख्याल से पैनिक हमने नहीं देखा। पहले जैसे होता था एक जमाने में, जब मार्केट नीचे गिरता था, इन्वेस्टर्स यूज्ड टू पैनिक एंड दे यूज्ड टू सेल देयर शेयर्स एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट। मेरे ख्याल से ये मैच्योरिटी आज के दिन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है कि दे आर नॉट पैनिकिंग। हाँ, जरूर दे आर वरीड, मार्केट नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तरह तरह के रीजंस है ये सबके। अगर फ्रेश परचेज की बात करें
द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो हम लोगों ने देखा था पिछले कई महीनों में, जैसे दिसंबर जनवरी में, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम्स थोड़ा कम हो गए हैं मार्केट, ओवरऑल मार्केट के। पर इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं कर रहे हैं। कितना कम हुआ है, अगर थोड़ा अंदाजन आप बता पाएं? जो हमारा हिसाब है तो उससे लगता है, अगर आप डेली वॉल्यूम चेक करें एनएससी बीएससी का, वॉल्यूम्स हैव कम डाउन बाय बिटवीन 30 to 40%। आई वुड से कि रिटेल इन्वेस्टर का वॉल्यूम तो इतना कम नहीं हुआ जितना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम कम हो गया। जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग मार्जिन फंडिंग लेके ट्रेड करते हैं, ये सब वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है। रिटेल निवेशक का वॉल्यूम इतना कम नहीं हुआ है। एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि रिटेल निवेशक अभी भी कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड के एसआईपीज। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि एसआईपी जैसे कि हम लोग जानते हैं, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ एक बार पूरा रकम डालने के जगह वो लोग थोड़ा थोड़ा करके रकम हर महीने या पीरियोडिकली मार्केट में लगाते हैं थ्रू एसआईपी। वो एसआईपी का इनफ्लो अभी तक चालू है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या सलाह देंगे कि जब कोई भी इक्विटी में निवेश करता है तो रिस्क फैक्टर तो आप सोच के ही जाते हैं कि थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि बाजार के उतार चढ़ाव जो कि हर साइक्लिक है और आते रहेंगे, तो आपका जो निवेश है उस पे ज्यादा असर या ज्यादा नुकसान से अगर आप बचना चाहें तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी, पहली चीज तो जो हम